Hi everyone and welcome back to another section of chapter 3 in SQL. अब यहाँ पे we've already discussed all of these constraints जैसे unique constraint है, not null है, primary key है, foreign key है, check constraint है, default constraint है and I've also provided a classification कि ये सारे constraint basically किस किस category को provide करते हैं, ठीक है? So in this section we'll start with the primary key as well as the foreign key का concept, ठीक है? And इस case में हम primary key और foreign key का use करते हैं and use करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ओपनड अप बिल्ट इन डेटाबेस। यहाँ पे वर्ड डेटाबेस के अंदर इफ आई हैव ओपनड अप सिटी का DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड इट जो भी टेबल बनाने के लिए जो SQL का कमांड लगा होगा दैट कमांड इज रिटन ओवर हियर, ठीक है? एंड सिमिलरली कंट्री टेबल का एसोसिएटेड जो भी पैरामीटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। सो सिटी टेबल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल क्लॉजेस यहाँ पे लिखे हैं। सो सिटी टेबल को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वी हैव रिटन क्रिएट टेबल सिटी एंड उसके साथ में जो भी सिटी के अंदर जो भी कॉलम नेम्स या एट्रीब्यूट्स होंगे वी हैव मेंशन्ड देम इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्रेसेस, ठीक है? तो ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है या ब्रेसेस ओपन हो रहे हैं लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 10 तक ये चलेंगे, ठीक है? एंड इसके अंदर का पहला एट्रीब्यूट है ID व्हिच इज उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट है नॉट नल का एंड साथ में एक कंस्ट्रेंट है ऑटो इंक्रीमेंट का, ठीक है? कि बाय डिफॉल्ट पहले ये स्टार्ट होगा 1 से फिर 2 3 4 5 अपने आप चलता चला जाएगा, ठीक है? देन द सेकंड एट्रीब्यूट है कॉलम नेम इज नेम जिसका डेटा टाइप है char 35 लेंथ के साथ एंड दिस इज आल्सो नॉट नल एंड डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है डबल कोट्स के अंदर सिंपल, फाइन। अब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नल और एक एम्प्टी स्ट्रिंग में डिफरेंस है इन SQL, ठीक है? नल लिखने के लिए we'll make use of this NULL कीवर्ड बट एम्प्टी स्ट्रिंग का नल से कंपैरिजन अगर आप करोगे तो these are going to be two different entities in SQL, fine। Then तीसरा हमारे पास एक attribute है that goes by the name of country code। इस पे क्या कंस्ट्रेंट है? It is going to be not null और इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू होगा empty string का। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के साथ में चार्ट टाइप का होगा, एक कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, फाइन। एंड पॉपुलेशन के भी अपने कंस्ट्रेंट। अब आफ्टर वी हैव स्पेसिफाइड कि ये सारे फील्ड्स होंगे एंड इसके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, देन वी हैव अप्लाइड द प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। अब ये प्राइमरी की डिफाइन करिए, प्राइमरी की इस तरीके से डिफाइन करिए कि दिस पर्टिकुलर फील्ड यानी कि ID ये अपने आप एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगी। अब देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। इफ वी सेलेक्ट तो सेलेक्ट करेंगे ना तो आई होप ये आपको विजिबल है बिकॉज इसका साइज इंक्रीज करना इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी ID 1 तो सिटी ID 1 है तो सिटी का नेम इज काबुल एंड सिटी ID 1 है तो सिटी नेम इज काबुल। सिटी ID 2 है देन इसका एक अपना नेम है। सिटी ID 3 तो हर एक पर्टिकुलर और ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है? सिटी ID 1 जहां आ गया तो अब सिटी ID किसी और सिटी ID के साथ इफ यू कैन सी ओवर हियर कहीं पे भी आपको काबुल नहीं मिलेगा या इवन फॉर दैट मैटर कोई भी अगर आपके पास सिटी नेम यहाँ मेंशन्ड है तो उसका कोई दूसरा सिटी ID नहीं होगा, फाइन। तो सिटी ID अकेले जो है दिस सिटी ID 1 इज गोइंग टू बी यू नो केपेबल इनफ कि ये पूरा रिकॉर्ड मींस पूरा ये सिलेक्टेड रिकॉर्ड जिसके अपने 4-5 ये एट्रीब्यूट्स हैं सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूँ कि सेलेक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस सिटी टेबल जहां पे सिटी ID इज 1 तो आपको ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन शुड बी रिटर्न, ठीक है? ये कैपेबिलिटी होती है प्राइमरी की, फाइन। देन अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इफ यू कैन सी ओवर हियर सिटी नेम भी यूनिक है, ऐसा भी तो है। देख अगर इफ यू कैन स्क्रॉल ओवर हियर, इफ यू स्क्रॉल ओवर हियर, लेट मी जस्ट स्क्रॉल ओवर हियर, देन यहाँ पे इफ वी सी यहाँ पे काबुल कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है एंड इसको फिल्टर अगर करना है तो वी कैन मतलब सर्च फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड एज वेल, फाइन। तो सिटी ID भी के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई कर ले। सिटी नेम के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि जो है एक रो को पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, बट इट इज अप टू अस। और यहाँ पे बाय अस आई मीन द डेटाबेस का डिजाइनर या एडमिनिस्ट्रेटर के मल्टीपल ऐसे फील्ड्स में से कौन से फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं टू सर्व एज दी प्राइमरी की। अब यहाँ पे हम चाहते तो इसको सिटी नेम को भी प्राइमरी की बना सकते थे बट बाय चॉइस हमने सिटी ID बना दिया। तो इस केस में सिटी का ID फील्ड इज गोइंग टू बी द प्राइमरी की, बट जो नॉन प्राइमरी की है विच इज ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली, ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे कैंडिडेट की, फाइन। तो नेम हमारे पास कैंडिडेट
कैंडिडेट की है, आईडी हमारे पास कैंडिडेट की है, बट आउट ऑफ दीज टू कैंडिडेट की हमने आईडी को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट करा है। फाइन, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि प्राइमरी की का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस मार्क्स द एंड फॉर द सेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डील विद द फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।